नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले खबर अररिया से, जहां अपराधियों ने दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत व्यवसायी का नाम पवन केडिया है, जो जनता मेडिकल हॉल के मालिक थे। घटना फारबिसगंज के सदर रोड की है। बताया जा रहा है कि पवन केडिया हर दिन की तरह दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी सदर रोड में रेलवे ढाला के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। व्यवसायी पवन केडिया को 2 गोली लगी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं हत्या की वारदात के बाद दवा व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है। सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। उधर मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम पारस प्रसाद है। घटना मीनापुर के छपरा शाहपुर की है, जहां पर अपराधियों ने खरहर निवासी किसान पारस को गोली मार दी। फिलहाल हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अज्ञात अपराधियों ने एक किसान की जान ले ली है। मीनापुर के छपरा शाहपुर इलाके की घटना है, जहां पर गोली मारकर किसान की जान ले ली गई है। हत्या की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मधेपुरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरेली और सोनवर्षा के बीच गोली मारी गई युवक को। मृत युवक का नाम अमित कुमार बताया जा रहा है। अपराधियों ने युवक से मोबाइल और रुपए भी छीन लिए। तो हत्याओं का दौर मधेपुरा में भी जारी रहा। यहां पर एक युवक को गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इन तमाम घटनाओं के बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? जिस तरीके से घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, क्या पुलिस पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं? कोई डर नहीं है उनके मन में? क्या क्राइम को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है? नतीजतन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कानून का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। पुलिस मुस्तैदी नहीं दिखा रही है और जाहिर है अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। इधर गोपालगंज में खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। डीएम और एसपी माझागढ़ के विशंभरपुर गांव पहुंचे। खबर यह मिली थी कि गांव में कई जगहों पर देसी शराब बनाई जा रही है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और घर के पास ही गेहूं के खेत से शराब बरामद कर ली गई। यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा ड्रमों में बनाई जा रही शराब को नष्ट किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कई लाइन होटलों में भी छापेमारी की गई और एक होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दारू भी चला रहे हैं, तो हम लोग प्राय रेड करते हैं। एसपी साहब हम लोग खुद भी जाके करते हैं। उसी क्रम में आज विशनपुरा में गए हुए थे, तो वहाँ पर भी 3-4 जो बनाने के लिए दारू इस्तेमाल किया जाता है, छोटा टाकर वो सब मिला, डिस्ट्रॉय भी किया गया। और हाईवे पर जितने भी ये ढाबा है, हम लोग उसका भी रेगुलर जांच करते हैं। और शराब की बरामदगी का सिलसिला लखीसराय में भी चला। लखीसराय से 40 लाख से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। शराब ट्रक पर चावल के बोरे के बीच छिपाकर लाई जा रही थी, जिसे जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान ट्रक का ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। एसडीपीओ ने बताया कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की सप्लाई कहां की जानी थी। अधीक्षक के नेतृत्व में 2 जगह टीम लगी हुई थी, बालगुदर चेक पोस्ट पे और एक अशोकधाम जो रिट्रीट एरिया टोल प्लाजा वहाँ पे। तो वहाँ से करीब आज 320 कार्टून बरामद हुआ है। 320 कार्टून। तो लगातार एक के बाद एक अलग अलग जगहों से शराब की बरामदगी हो रही है। बिहार में शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में है। कानून लागू होने के 5 साल होने को हैं, लेकिन आज भी राज्य के कोने कोने से शराब की खेप बरामद हो रही है। बंगाल और झारखंड सीमा से सटे कटिहार जिले में शराब तस्करी उत्पाद विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। हर दिन तस्करी के कई नायाब तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं ट्रक पर लदे केले में दिखी शराब,
तो कहीं तेल के गैलन में मिली शराब। तो कहीं इंसानी बदन में लिपटी मिली शराब। ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की हैं, जो चीख चीख कर शराबबंदी की हकीकत बयां कर रही हैं। शराब तस्करों को हर रोज तस्करी के नए तरकीब सिखा रही है, पुलिस को चौंका रही है। वही पुलिस भी शराब जब्त कर अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। उसके बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया बड़ी चुनौती बने हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना चेक पोस्ट है ना किसी प्रकार का कोई जांच वगैरह है। और एक समस्या ये है कि बंगाल जो करंदगी है यहाँ से दारू की गाड़ी 2 बजे रात 3 बजे रात दिल्ली जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई जांच वाँच नहीं है, खुलेआम धल्ले से चल रहा है। कटिहार उत्पाद विभाग पिछले कई दिन से शराब तस्करी के नायाब तरीकों का भंडाफोड़ कर रहा है। जिला पुलिस की एंटी लीकर दस्ता और जिला पुलिस लगातार शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए सक्रियता दिखाने में जुटी है, लेकिन बंगाल और झारखंड सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करी पर पूर्ण रोक लगा पाना बड़ी चुनौती है। बिहार की आम जनता जब तक इस पर नहीं जगेगी, जब तक आम जनता ये नहीं सोचेगी कि हमें शराब नहीं पीना है, तब तक इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। शराब के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयासरत है, पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ अपने कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन जिस तरह शराब तस्कर पुलिस प्रशासन को रोज नई चुनौती दे रहे हैं, उससे पुलिस की सख्ती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालात पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। तो एक से एक नायाब तरीका ढूंढा जा रहा है शराब तस्करी का, और लगातार कोशिश यही कि शराब की बरामदगी हो सके, शराबबंदी को सही ढंग से लागू कराया जा सके। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि यह कानून सिर्फ गरीबों के लिए है और इसे सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। यह धारणा है जो शराबबंदी केवल पेपर में बंद है और लोग उससे प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए बंद हो ये मैं नहीं कहता हूँ जिससे फायदा नहीं है, फायदा है, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए ये लगता है जो शहर जमीन पर नहीं है, बड़ों आदमी के लिए ये बंदी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी की खबर की बात। सीतामढ़ी में 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। आरोप है कि ये दोनों रंगदारी मांगने आए थे, जिनकी गांव वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। खुले आसमान के नीचे ये दोनों मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। मॉब लिंचिंग की एक घटना नेपाल से सटे सीतामढ़ी में हुई है। बताया जा रहा है कि सोनबरसा के मयूरवा गांव में ये दोनों हथियार लेकर होमगार्ड जवान उपेंद्र यादव से रंगदारी मांगने पहुंचे थे। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने उपेंद्र यादव पर हथियार तान दिया। जब उपेंद्र ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद इन दोनों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ग्रामीणों के सामने इनकी एक न चली और ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस संबंध में अभी एफआईआर दर्ज किया गया है, गाँव वालों की तरफ से भी करवाया गया है और दोनों ही स्थानीय नवयुवक हैं, उनकी पहचान हो गई है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। मॉब लिंचिंग के शिकार इन दोनों युवकों की पहचान सोनबरसा थाने के ही सोनू कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के थे, लेकिन भीड़ का बेरहम चेहरा देखने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि कब तक भीड़ आरोपियों को सजा देती रहेगी। कानून और प्रशासन भीड़ के सामने लाचार क्यों है?
क्या कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। उधर सुपौल में भी भीड़ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला, जहां भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। युवक गिड़गिड़ाता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों को तरस नहीं आई। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूसा जड़ रहा है। थप्पड़ों की तो झड़ी ही लग गई है। ये सुपौल के व्यस्ततम करजाइन बाजार का नजारा है, जहां मोबाइल चोरी के आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा इस कदर बरस पड़ा है। देखिए भीड़ के हत्थे चढ़े इस शख्स पर किस तरह से लात और घूसों की बरसात हो रही है। जिसे मौका मिल रहा है दे दनादन दिए जा रहा है। आरोपी उग्र भीड़ से बार बार जान बख्शने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ के गुस्से के आगे उसकी ये गुहार कहीं दब कर रह जा रही है और पिटाई का अनवरत दौर यूं ही चलता जा रहा है। ये आरोपी एक मोबाइल दुकान से मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ गया और फिर क्या हुआ ये सबके सामने है। हो हंगामे के बीच करजाइन पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और तब जाकर आरोपी की जान कहीं बच पाई। ग्रामीणों के द्वारा एक मोबाइल चोर को पकड़ के दिया गया है। वादी के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन देने के बाद उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुपौल में भारी भीड़ ने एक बार फिर हाथ में कानून लेकर जिस तरह से चोरी के आरोपी की सरेआम धुनाई कर दी, उससे एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अमित, न्यूज़ 18 सुपौल। और अब बात कटिहार की खबर की। कटिहार सदर अस्पताल में एक सुरक्षा कर्मी की जमकर पिटाई की गई। पुरुष सुरक्षा कर्मी पर सदर अस्पताल में ही तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ने गंदी बात करने का आरोप लगाया है। हम गाली नहीं दिए। कैसे आपने किसको गाली दिए? हम गाली नहीं दिया तो अभी मार के हेलमेट पर माथा हम फोड़ देंगे। मारो उसको, थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार, हट तो साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़, ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट। वो गंदी बात करता था, वो बार बार परेशान करता था, वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। गार्ड की गंदी बात। साइड हट, साइड हट, मार थप्पड़, ए दीदी मार थप्पड़ मार, तू साइड हट, मार उसको मार, मार तो दीदी बोलो ना मारने के लिए, ये तस्वीरें कटिहार सदर अस्पताल परिसर की, जहां कुछ लोग एक शख्स की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल हैं। कोई हेलमेट से मार रहा है तो कोई लात और घूसों की बौछार कर रहा है। इस भीड़ में एक महिला बीच बचाव करती दिख रही है, जिसके हाथ में चप्पल भी है। ये पीट भी रही है और बचा भी रही है। इस पूरे फसाद के पीछे बदसलूकी है। तस्वीरों में पिट रहा शख्स कटिहार में सदर अस्पताल में बतौर गार्ड तैनात है, जिस पर एक अस्पताल की महिला सुरक्षा कर्मी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। किसी को गाली देना, किसी को एकदम नहीं करना, तुमको निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे तुमको। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। महिला सुरक्षा कर्मी का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सदर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड प्रकाश झा बदसलूकी कर रहा था। इस बात की खबर जब महिला के परिजनों को लगी तो वो सदर अस्पताल जा पहुंचे और मौके पर ही गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी। उसको मार, मार दीदी बोलो ना मारने के लिए, जिस पर गार्ड भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में महिला के परिजन भी आक्रोशित हो गए और गार्ड की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द ही अस्पताल परिसर में शांति बहाल करा दी, लेकिन सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन इस मामले पर संज्ञान लेगा? क्या आरोपी सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा एजेंसी दोनों से पूछताछ करेगी? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार।
बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर में 80 कार्टन शराब बरामद की गई है। तो मुजफ्फरपुर में 80 कार्टन शराब बरामद की गई है। महिला सरपंच पर शराब तस्करी का आरोप लगा है। महिला सरपंच और उनके पति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में महिला सरपंच के पास से 7,19,000 नकद बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें, बड़कागांव उत्तरी पंचायत की सरपंच है आरोपी महिला। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में शराब बरामद की गई है। 80 कार्टन शराब की बरामदगी हुई है और आरोप महिला सरपंच पर ही लगा है शराब तस्करी का। महिला सरपंच और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सरपंच के पास से 7,19,000 रुपए नकद बरामद भी कर लिए गए हैं। बड़कागांव उत्तरी पंचायत की सरपंच है ये आरोपी महिला। सरैया में पुलिस को सूचना मिली थी करजा थाना क्षेत्र में कि शराब की बड़ी खेप आने वाली है, जिसमें पुलिस की टीम ने रेड किया। रेड के दौरान एक महिला सरपंच और उनके पति, जो कि पिछले 1 दर्जन केसेस में भी फरार हैं, इन दोनों को, इसमें से सरपंच को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7.5 लाख रुपए और 80 कार्टन शराब बरामद हुआ है। इसमें इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश चले गए, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार से बाहर हैं, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इन लोगों को प्रवासी नेता बताकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है, आरजेडी के युवराज बिहार से गायब है और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या? जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें, राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े हैं, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगह के गए किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उनका मौजूद नहीं रहना सवाल खड़े करता है। वहीं तेजस्वी यादव को उन्होंने चुनावी राजनीति का नेता बताया। यद्यपि यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, जो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति विशेष होने के कारण यह कहना पड़ रहा है कि जब उनकी पार्टी की स्थापना दिवस है और वे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, तब उनकी अनुपस्थिति एक सवाल खड़ा करती है। देखिए, तेजस्वी वास्तव में चुनावी राजनीति के नेता हैं,
चुनाव समाप्त होने के बाद जन सरोकार उनके पास नहीं होता है। प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा वे राजनीति करना चाहते हैं और कभी भी अपने समर्थकों के प्रति या अपने दल के कार्यकर्ताओं के प्रति या जनता के प्रति उनका कोई सरोकार चुनाव के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। सत्तावादी नेताओं का यही चरित्र होता है। राहुल और तेजस्वी दोनों ही सत्तावादी राजनीति हैं, वे जनतावादी राजनीति के नहीं हैं। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। दानापुर में रेलवे के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो दानापुर से यह बड़ी खबर, रेलवे के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बचाने गए बेटे को भी अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खगौल थाना क्षेत्र के जमालुद्दीन चक की यह घटना बताई जा रही है। मृत ड्राइवर का नाम सत्येंद्र कुमार सिंह बताया जा रहा है। भूमि विवाद को लेकर यह हत्या की गई है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। इधर नेपाल से सटे इलाकों के छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। सीमावर्ती इलाके के 8 सरकारी स्कूलों के बच्चों को एनसीसी का प्रशिक्षण देने के लिए कैंप शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से कैंपों का शुभारंभ किया, जिसमें एनसीसी के अधिकारियों के साथ एमएलसी और एमएलए भी मौजूद रहे। सभी ने कहा कि ऐसे आयोजन से छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में लौट रहे हैं जोहार झारखंड के साथ कहीं मचाएगा।